हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डिसेबिलिटी, इट्स कॉन्सेप्ट, नेचर एंड अबाउट डिसेबल्ड चिल्ड्रन। डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स और आइडेंटिफिकेशन हम देखेंगे। ओके, ये टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन का, इंक्लूसिव स्कूल का। सो ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी किसको कहते हैं? सो इट इज़ एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, सेंसरी और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, विच मीन्स कि डिसेबिलिटी उस तरह की इम्पेयरमेंट है जो कॉग्निटिव भी हो सकती है, मानसिक रूप से, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, सेंसरी या फिर इन सभी का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। एंड दीज इम्पेयरमेंट्स अफेक्ट्स अ पर्सनस लाइफ एक्टिविटीज़। और ये जो इम्पेयरमेंट्स होती हैं इससे इंडिविजुअल की लाइफ एक्टिविटीज़ पर भी अफेक्ट पड़ता है। सपोज जैसे जैसे किसी में हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसकी लाइफ एक्टिविटीज़ में दिक्कत होगी क्योंकि उसको सुनाई नहीं देगा। सो इस तरह के इश्यूज आते हैं। एंड अ डिसेबिलिटी में बी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ और अकर ड्यूरिंग अ पर्सनस लाइफ टाइम। जो डिसेबिलिटी होती है वो किसी भी इंडिविजुअल को जन्म से भी हो सकती है या फिर उसके बाद किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है। ओके, सो इट इज़ द इंट्रो ऑफ डिसेबिलिटी। देन कुछ और बातें हैं डिसेबिलिटी के बारे में। जो डिसेबिलिटी एक्ट था 1993, उसने डिसेबिलिटी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। फर्स्ट पॉइंट इज विच इज attributable to an intellectual, psychiatric, cognitive, neurological, sensory और physical impairment or a combination of these impairments। इस पॉइंट के बारे में हमने पीछे डिस्कस की कि इस तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है या फिर इन सभी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एंड जो डिसेबिलिटी होती है इट इज़ परमानेंट और लाइकली टू बी परमानेंट। एंड ये क्रोनिक भी हो सकती है और एपिसोडिक नेचर भी इसका हो सकता है, बीच बीच में भी हो सकती है जिसको एपिसोडिक कहेंगे हम, या फिर थोड़े टाइम के लिए भी हो सकती है, वो एपिसोडिक में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, विच रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड कैपेसिटी ऑफ द पर्सन फॉर कम्युनिकेशन, सोशल इंटरैक्शन, लर्निंग और मोबिलिटी एंड नीड फॉर कॉन्टिन्यूइंग सपोर्ट सर्विसेज। यानी कि जो डिसेबिलिटी है इससे क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। किसी में जैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, स्पीच इम्पेयरमेंट है तो कम्युनिकेशन में इश्यूज होंगे। सोशल इंटरैक्शन वो इंडिविजुअल नहीं कर पाएगा। मोबिलिटी में दिक्कत आएगी अगर वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है तो, है ना। और उसको कॉन्टीन्यूसली किसी भी सपोर्ट सर्विस की नीड होगी। ओके, सो अब दो डेफिनेशंस हैं हमारे पास, क्योंकि आपको एग्जाम में डेफिनेशंस भी लिखनी होती हैं। सबसे पहले आप लिखते हो इंट्रोडक्शन, देन आप लिखोगे डेफिनेशंस। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन है एन.एल. भारद्वाज की। सो अकॉर्डिंग टू हिम, दोज चिल्ड्रन हु आर फिजिकली, mentally defective as compared to normal child are disabled child। यानी कि ऐसे बच्चे जो दूसरे बच्चों के मुकाबले में फिजिकली और मेंटली डिफेक्टिव होंगे उनको उन्होंने कहा डिसेबल्ड चाइल्ड। ओके, देन दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास क्रो एंड क्रो की। सो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, सच चिल्ड्रन हु हैव फिजिकल डेफिशिएंसी इन एनी एक्टिविटी कॉल्ड डिसेबल्ड। जिनमें फिजिकल डेफिशिएंसी होगी उनको उन्होंने डिसेबल्ड कहा। ओके, सो अब नेचर क्या है डिसेबिलिटी का, डिसेबिलिटी किस तरह की होती है? सो डिसेबिलिटी जो है वो टेम्परेरी भी हो सकती है एंड परमानेंट भी हो सकती है। टेम्परेरी यानी कि थोड़े टाइम के लिए होगी, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा पर्सन, है ना। परमानेंट जो लाइफ टाइम रहेगी। ओके, देन जो डिसेबिलिटी है वो फिजिकल हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। कॉग्निटिव हो सकती है, मेंटली टार्गेट जो इंडिविजुअल होता है वो कॉग्निटिव में आएगा, आईक्यू लेवल उनका कम होता है। सेंसरी हो सकती है, सेंसेस काम नहीं करती हैं। इमोशनल या फिर इन सभी का कॉम्बिनेशन, ये आएगा नेचर डिसेबिलिटी का। ओके, इन पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन कर लेना है दो दो तीन तीन लाइन्स में। देन कॉजेज, कि डिसेबिलिटी होने के कॉजेज क्या क्या है, किस तरह से डिसेबिलिटी हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल को।
ओके, जो दो मेन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमेशा बात की जाती है हमारी साइकोलॉजी में या फिर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी अगर हम लेते हैं, पहला आता है हेरिडिटरी, है ना। जो डिसेबिलिटी है वो हेरिडिटरी हो सकती है। अगर किसी भी बच्चे के पेरेंट डिसेबल हैं तो वो जो जीन्स हैं वो उसकी प्रोजेनी में भी ट्रांसफ़र होंगे। यानी कि अगर बच्चे के पेरेंट्स डिसेबल हैं तो चांसेस हैं कि जो बच्चा होगा वो भी डिसेबल पैदा होगा। ओके, सो हेरिडिटरी फैक्टर्स मेन है यहाँ पे। एंड सेकेंड पॉइंट आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसेबिलिटी में, उनकी वजह से भी डिसेबिलिटी होती है। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल वहाँ पे रह रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, लाउड स्पीकर्स की आवाज़ है, तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट उससे हो सकती है ना। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कोज करते हैं डिसेबिलिटी। नेक्स्ट आता है बिफोर एंड आफ्टर बर्थ डिजीज़। जब बच्चे की बर्थ हो रही है उसके पहले या फिर उसके बाद के जो डिजीज़ हैं उसकी वजह से भी डिसेबिलिटी होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ, इससे भी डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है। सो ये सारे कोजेज़ हैं डिसेबिलिटीज़ के, जिसमें आपको पहले इस तरह का फ्लो चार्ट बनाना है, उसके बाद आपने एक्सप्लेन कर देना ईजीली। ओके, अब देखेंगे टाइप्स, डिसेबिलिटी किस किस तरह की हो सकती हैं, जिनमें से कुछ टाइप्स को आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसमें देखने में दिक्कत आएगी। सेकेंड वन इज़ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में दिक्कत। स्पीच इम्पेयरमेंट, बोल नहीं पाएंगे। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, जैसे हैंडीकैप हो गया किसी की, कोई चल नहीं पाता है ना, कोई लिख नहीं पाता है, तो वो आएगा ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप में या फिर ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट में। मेंटल रिटार्डेशन, जिसका आईक्यू कम है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मल्टीपल इम्पेयरमेंट, जिसमें इनमें से बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ इकट्ठे होंगी किसी इंडिविजुअल में, वो आएगा मल्टीपल इम्पेयरमेंट में। Okay, so let's discuss some of these impairments. First one is a visual impairment. So what is visual impairment? Visual impairment refers to the condition arising due to significant loss of vision. जब vision का loss हो तो वो आएंगे individual visual impairment में। Okay, many types of visual impairments exist, अलग अलग तरह की visual impairments हो सकती हैं, जैसे loss of central vision और peripheral vision, ब्लर्ड विजन हो या फिर एक्सट्रीम सेंसिटिविटी हो लाइट से। तो ये सारे होते हैं टाइप्स विजुअल इम्पेयरमेंट के। ओके, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल होगा या फिर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। पहला आता है स्नेल चार्ट। सो जो हमारा फर्स्ट वन है, इट इज़ स्नेलन चार्ट। अगर आप कभी गए हो अपनी आइज़ चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास, तो इस तरह का चार्ट होता है जो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको रीड करना है। ओके, सो दिस इज स्नेलन चार्ट। सेकंड वन इज़ इशिहारा टेस्ट। ठीक है, ये जो पिक्चर है सेकंड वाली, ये इशिहारा टेस्ट की है, जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है कि किसी को कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, वो इससे पता लगाया जा सकता है। सेकेंड आता है ऑब्जर्वेशन से, टीचर ऑब्जर्व करता है, या फिर अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर भी ऑब्जर्व करता है कि क्या क्या दिक्कत है। जैसे अगर आंखों से पानी आ रहा है, स्वेलिंग है, तो ऑब्जर्वेशन से भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट वन, जो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड होंगे उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। ओके, फर्स्ट वन, डिफ़िकल्ट इन जनरेटिंग वर्ड मीनिंग, वो बच्चा वर्ड के मीनिंग को इजीली जनरेट नहीं कर पाएगा। सेकेंड, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा होगा वो नॉर्मली 1 साल पीछे होगा मैथ्स में एंड 2 ईयर बिहाइंड इन रीडिंग दैन पेयर्स, अपने पेयर्स से 1 या 2 साल वो पीछे होगा लर्निंग में। नेक्स्ट वन, दे हैव लो सेल्फ कॉन्सेप्ट, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना डेवलप नहीं हुआ होगा और उनकी पर्सनैलिटी भी पुअर होगी। They suffer from behavioral deficiency because of extreme neglect और over protection। उनमें behavioral deficiency आ सकती है, क्योंकि या फिर उनको neglect किया जा रहा है बिल्कुल ही, या फिर over protected बच्चा है वो। ओके, नेक्स्ट, what are the causes of visual impairment, कैसे visual impairment हो सकती है। फर्स्ट वन है हेरिडिटरी, जैसे पहले भी हमने बात की, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होगी हेरिडिटी मेन रोल प्ले करेगी वहाँ पे।
ओके। सेकेंड वन, ड्यू टू मॉलन्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है। ड्यू टू एक्सीडेंट, किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें जो विजन है वो लॉस हो गया हो। रीडिंग वाइल रनिंग और वॉकिंग, हमें रनिंग या फिर वॉक करते वक्त रीड नहीं करना है, उससे भी हो सकता है। रॉन्ग रीडिंग पोस्चर, अगर रीडिंग पोस्चर रॉन्ग है तो। जनरल डिजीज़ लाइक, अगर डायबिटीज़ है किसी को, विटामिन की डेफिशिएंसी है, या फिर जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ओके। सो ये कुछ डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं। देन एक्सेस यूज़ ऑफ ड्रग्स, एक्सेस यूज़ ऑफ ड्रग्स से भी विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट वन, एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन कैसे देनी है। पहला पॉइंट, जो बुक्स और रीडिंग मटेरियल है उनका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 18 to 24 हो, यानी कि इतना बड़ा हो कि अगर थोड़ी सी भी उनमें दिक्कत है तो वो इजीली देख पाएँ। और जो बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है कि आपने ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल नज़दीक बैठना है ताकि वो देख सकें, ओके। पीछे से उनको अगर नहीं दिखाई देता है तो उनको नज़दीक बैठने के लिए बोला जाता है। मैग्नीफाइंग इक्विपमेंट्स, ताकि उनसे वो देख सकें। स्पेशल ट्रेनिंग होती है इन बच्चों की। स्पेशल स्कूल्स होते हैं जहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं, ओके। आस्क टू सिट नियर ब्लैक बोर्ड। देन ब्रेल बेस्ड ऑन टैक्टाइल एंड टच, जो ब्रेल लिपि होती है हमने शुरू से पढ़ा है, जिसको लुई ब्रेल ने डिस्कवर किया था। सो ये जो ब्रेल है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है किससे किस तरह से उनको पढ़ना है, ओके। टच से पढ़ा जा सकता है उसमें। टॉकिंग कैलकुलेटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से बच्चा पढ़ सकता है। नेक्स्ट impairment इज hearing impairment. So what is hearing impairment? It is the inability of an individual to hear sounds. सुनने में दिक्कत होगी तो वो आएंगे hearing impairment में। Hearing loss is a common problem caused by loud noise की वजह से हो सकती है, जैसे लाउड स्पीकर्स हों वगैरह। एजिंग से हो सकती है, कुछ बीमारियों से हो सकती है, फिर जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से भी होती है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होता है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। पहला, अगर बच्चा सुन नहीं पाता है तो उसको स्पीच में भी दिक्कत आएगी, है ना, तो स्पीच डिफेक्ट्स उसमें हो सकते हैं। उसकी वोकेबुलरी जो होगी वो लिमिटेड होगी क्योंकि वो इतने शब्द सुन नहीं पाएगा या फिर वो कम सुन पाएगा, ओके। रेस्टलेस एंड लेजी बच्चा होगा। डज नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन कॉल्ड, अगर हम उसको बुलाते हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि उसको सुनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जो कान में दिक्कत हो सकती है, एयर एक्ट उसको हो सकती है। फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम एयर, किसी भी तरह का अगर फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है कान से तो। लैक ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारा जो एयर है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। सो अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, ओके। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती हैं इसके लिए। कौन कौन से टेस्ट हैं, जैसे डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनैलिटी प्रोजेक्टिव टेस्ट है, जिसमें आता है वो हमारा रोशा इंक्लोड टेस्ट है ना, बिहेवियर चेकलिस्ट होती है। देन कॉजेज, अगेन मेन इंपॉर्टेंट जो कॉज हैं वो यही होते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। बाकी आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन कैसे देनी है। और इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है, पूरी वीडियो इस पे है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देख लेना। समावेशी शिक्षा इसको हम बोलते हैं हिंदी में, कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ ही जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको पढ़ाना, वो होगी हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन। सो फर्स्ट वन इज़ प्रोवाइड स्पीच ट्रेनिंग, स्पीच ट्रेनिंग बच्चों को देनी है। स्ट्रेस ऑन लर्निंग मदर टंग, मदर टंग पहले सिखाने की कोशिश करनी है। साइन लैंग्वेज से बच्चों को पढ़ाना है। कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि पेयर्स के साथ बैठ के उनको पढ़ाना है। अप्रिशिएट एफर्ट्स ऑफ लर्नर, अगर बच्चा कोई एफर्ट कर रहा है तो टीचर को उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है, ना कि नेग्लेक्ट करना है। मोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न, टीचर ने बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो और अच्छा कर सकता है, ओके। फ्रीडम टू लर्न एंड एक्सपीरियंस, फ्रीडम देनी है कि वो सीख सकता है और एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हैं एजुकेशन से ही। मॉडिफाई द करिकुलम अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा करिकुलम को मॉडिफाई करना है। इंटीग्रेटेड क्लासरूम्स की साथ में बच्चे को पढ़ाना है, वो इंटीग्रेटेड क्लासरूम में आएगा। स्पेशल क्लासेस, अलग से बच्चे के लिए क्लासेस लगानी है, ओके। एक्सप्लेन एंड रिपीट, बार बार एक्सप्लेन करना है और रिपीट करना है। फोकस ऑन पीपल अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है रादर देन कि आप
सिलेबस कंप्लीट करवाने में लगे हुए हो। ओके, सो डिवाइसेस भी होती हैं जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए यूज़फुल होती हैं, जैसे फोनिक ईयर है, वैक्यूम ट्यूब हेयरिंग एड है। हेयरिंग एड्स में आती हैं हेडफोन्स, एम्पलीफायर्स हैं, या फिर साइन लैंग्वेज पैकेजेस भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मेंटल रिटार्डेशन। Mental retardation means a condition of incomplete development of mind of a person. Mental retardation यानी कि जो डेवलपमेंट है माइंड की वो इनकम्प्लीट हुई हो। मेंटल रिटार्डेशन ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, रिजल्ट्स इन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बिलो एवरेज, जिसमें जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होती है वो बिलो एवरेज होती है, एवरेज बच्चों से कम। अकॉर्डिंग टू IQ, मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन आर क्लासिफाइड इनटू 2 ways। जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं वो 2 तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू IQ। एक आते हैं एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड और दूसरे आएंगे ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड। जो एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनको हम एजुकेशन दे सकते हैं, उनको सिखाया जा सकता है ना। दूसरे आते हैं ट्रेनेबल, उनको सिखाया नहीं जा सकता, उनकी यानी कि उनको एजुकेशन नहीं दी जा सकती, उनको ट्रेन किया जा सकता है। ओके, सो एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड जो इंडिविजुअल होगा, जो बच्चा होगा, उसका IQ होगा 50 to 75 के बीच, और जो ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड होगा उसका IQ होगा 25 to 50 के बीच। गॉट इट। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन आपको HP टेट में भी आता है, बहुत बार पहले भी पूछा गया है। माइल्ड मेंटली रिटार्डेड, ठीक है, ये सब मेंटली रिटार्डेड की ही कैटेगरीज हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें फर्स्ट वन इज माइल्ड मेंटली रिटार्डेड, इसका IQ होगा 50 to 75। ओके, देन मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड 35 to 50, सिवियर मेंटली रिटार्डेड 20 to 35, प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड इज बिलो 20। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे मेंटली रिटार्डेड बच्चों के। पहला, लो IQ, जैसे हमने पीछे देखा, लो IQ होगा उनका, है ना। लैक एबिलिटीज इन रीडिंग एंड रीजनिंग, रीडिंग और रीजनिंग में दिक्कत आएगी उनको। लेट इन डेली रूटीन, डेली रूटीन में लेट होंगे वो बच्चे। रिड्यूस एबिलिटी टू लर्न, फेस प्रॉब्लम्स ऑफ अटेंशन, मेमोरी और लैंग्वेज, अटेंशन स्पैन उनका कम होगा, मेमोरी उनकी कम होगी। लेस सोशली एडजस्टेड, सोशली उतने एडजस्ट नहीं हो पाएंगे ये बच्चे। इमोशनली भी डिस्टर्ब होंगे। आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे मेंटली रिटार्डेड बच्चों को? थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके, थ्रू इंटरव्यू, थ्रू इंटेलिजेंस टेस्ट, IQ टेस्ट जो होते हैं हमारे उससे, स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट से, केस स्टडीज से, या फिर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन के? पहला, प्रीनेटल कोज। प्रीनेटल कोज यानी कि वो कोज जब बच्चा अपनी मदर के वूम में होता है। सो उसमें क्या क्या कोजेज होंगे? इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर को न्यूट्रिशन अच्छी तरह से नहीं मिल पा रही है उससे मेंटली रिटार्डेड हो सकता है बच्चा। बर्थ इंजरीज, बर्थ के टाइम पे इंजरीज अगर होती हैं, अगर मदर अल्कोहल इंटेक करती है उससे हो सकता है। डेप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग डिलीवरी, जब डेप्रीवेशन होती है ऑक्सीजन की डिलीवरी के समय तो इस कंडीशन को कहा जाता है एनॉक्सिया, ANOXIA। ओके, सेकेंड वन इज एनवायरमेंटल हजार्ड्स, थर्ड वन इज किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, फोर्थ वन इज ट्यूमर। ओके, एजुकेशन किस तरह से दे सकते हैं मेंटली रिटार्डेड बच्चों को? पहला आता है शॉर्ट पीरियड्स, छोटे छोटे पीरियड्स, ऐसा नहीं है 2-2 घंटे बच्चों को बिठाए रखना है, थोड़े स्पैन के लिए उनको बैठाना है, बीच में ब्रेक देना है। देन स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं इन बच्चों के लिए, स्पेशल क्लासेस हम अपने ही स्कूल में ले सकते हैं। एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, क्राफ्ट एजुकेशन, क्योंकि उसमें बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो प्रैक्टिकल मेथड है उससे बच्चों को सिखाना है। रिपीटेशन, प्रैक्टिस, बार बार रिपीट करना, प्रैक्टिस बच्चों से करवानी है। ओके, नाउ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है हमें HP टेट में। सो अलग अलग तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिस्प्रैक्सिया है, फिर डिस्ग्राफिया है। सो जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया इज रीडिंग डिसेबिलिटी, अगर बच्चे को रीड करने में दिक्कत आती है तो दिस इज द डिसलेक्सिया। डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेशन में दिक्कत, जैसे मैथ्स में अगर दिक्कत आती है तो डिसकैल्कुलिया। डिस्प्रैक्सिया आता है जो मोटर डिसेबिलिटीज़ होती हैं, चलने फिरने में दिक्कत।
डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसेबिलिटी। ओके, सो ये 4 तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो पूछी जाती हैं। आपको 2-2 3-3 लाइन में इनको एक्सप्लेन कर देना है। और इनके कॉजेज़ भी जैसे आप लिख सकते हो कि एनवायरनमेंट है, हेरिडिटरी कॉजेज़ है और एजुकेशन, ये जो पीछे हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े उनको आप मिक्स करके इसमें लिख सकते हो। ओके, सो आज हमने अपना टॉपिक देखा डिसेबिलिटी, उसका कॉन्सेप्ट, नेचर, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके बारे में हमने देखा किस किस तरह की डिसेबिलिटी होती है, प्रैक्टिस्टिक्स क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, फिर हम एजुकेशन कैसे डिसेबल बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करके जाना। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के बारे में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।